हेलो दोस्तों। जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम में हुए हैं अभी तक, उसमें जितने भी जनजाति से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। एसआई एग्ज़ाम हो गया, एक्साइज एग्ज़ाम हो गया, स्पेशल एग्ज़ाम, स्पेशल ब्रांच एग्ज़ाम है, झारखंड पुलिस दरोगा, जितने भी जेपीएससी, ये सारे एग्जामों में पूछे गए जो जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 3 वीडियो अपलोड हो चुका है जो जनजातियों से संबंधित है। आज मैंने जो लेकर आया हूँ ये लास्ट जो सीरीज है दोस्तों, यानी जनजाति से संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन है सीरीज में, ये लास्ट सीरीज है। ये आपका लास्ट सीरीज होगा जो जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे एग्जामों में। चलिए बिना लेट के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास के रूप में जाना जाता है। बताइए, निवास के रूप में जाना जाता है यानी बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, टंडा के रूप में जाना जाता है। यानी बिरहोर जनजाति जिस स्थान पे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? टंडा बोलते हैं। जैसे हम लोग चदान लोग रहते हैं तो उसे बस्ती बोलते हैं ना, गांव बोलते हैं, तो उस प्रकार इन लोग जहाँ रहते हैं उसे टंडा बोलते हैं। याद रखिएगा, निवास स्थान या बस्ती को क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ दिया गया भी है। और याद रखिएगा, इन्होंने झोपड़ियों में रहते हैं उसे कुंबा या कुरहर भी कहते हैं। याद रखें, ऐसी झोपड़ियों को समूह को टंडा ही कहता है। यानी झोपड़ी एक नहीं, वहाँ बहुत सारे लोगों समुदाय रहते हैं। यानी एक से ज़्यादा जब बिरहोर जनजाति रहेंगे तो वहाँ पे झोपड़ी बनाएंगे और बहुत सारी झोपड़ी बन जाएगी तो वो बन जाता है आपका टंडा। याद रखिएगा, बाकी यहाँ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इनके युवा गृह को क्या बोला जाता है? गितियोड़ा बोला जाता है। याद रखिएगा, और लड़की जो गितियोड़ा में रहती है उसे डिंडी कुंडी बोलते हैं और लड़कों को बोलते हैं डांडा कंटा। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति से ही पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है कौन सी एग्जाम में पूछा गया है। एसआई एग्जाम में पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन भी एसआई एग्जाम में पूछा गया था। उथलुस और जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? याद रखिएगा, उथलुस और जागहीस जो है ना दोस्तों, ये बिरहोर जनजाति का एक प्रकार का क्या है? वर्ग है। यानी कहने का मतलब इन लोगों को वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग हैं उथलू और भूलिया, उसी में से आपका याद रखिएगा उथलुस और जागली कहा गया है। याद रहे, इन लोगों को घुमंतु कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि घुमंतु प्रवृत्ति को होते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, पीछे भी मैंने बताया था, महली जो जनजाति है वो भी शिकारी संग्रहकर्ता है। याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इस अनुसार, यानी बिरहोर के मैं सेपरेट बता रहा हूँ ना, तो बिरहोर ही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिक बड़ैक जनजाति से अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? यानी चिक बड़ैक जो है ना दोस्तों, ये अच्छे बुनकर के रूप में जाने जाते हैं। बुनकर मीन्स होता है जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं, उन्हें बोला जाता है। याद रखिएगा, तो चिक बड़ैक एक प्रकार के बुनकर कबीले के संबंधित हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये हाथों से बने कपड़े को जनक भी माना जाता है कि इनको? चिक बड़ैक को। हाथों से बने कपड़ों का जनक किसे बोला जाता है? तो चिक बड़ैक को ही बोला जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असुर झारखंड में एक जनजाति है। याद रखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है असुर जनजाति? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको इनको क्या बोला जाता है? ये आने वाले समय में विलुप्त होने वाले इस तरह बोला जाता है। याद रखिएगा, तो पलामू में जो है ना असुर जनजाति पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पलामू। देखिए 4 जिला हैं। याद रखिएगा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पलामू। यानी पलामू प्रमंडल वाले तीनों जिला हो जाएंगे, सॉरी 2 जिला हो जाएंगे आपका, लातेहार और पलामू, और दूसरा हो जाएगा दक्षिण छोटानागपुर वाला प्रमंडल, लोहरदगा और गुमला। याद रखिएगा, इनका वहाँ जो निवास स्थान है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जनसंख्या इनका वहाँ ज़्यादा है। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, असुर जनजाति हैं। और प्राचीन जनजाति के रूप में जाना जाता है असुर को, खड़िया को, बिरहोर को और बिरजिया को। ये चारों जनजातियाँ जो है ना दोस्तों, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में माना जाता है। असुर, खड़िया, बिरहोर, बिरजिया, इस तरह याद रखिएगा, असुर, खड़िया, बिरहोर, बिरजिया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन, इदीमी किस जनजाति का विवाह तरीका है? याद रखिएगा, इदीमी जो है ना दोस्तों, ये असुर जनजाति की विवाह का तरीका है। याद रखिएगा, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छे होगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसी चैनल पे पढ़िए, और चैनल पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जहाँ सीरीज बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। देखने से क्या होता है ना, आपको याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों के पदों में असुर जनजाति का उल्लेख उनके
किसके लिए किया गया है? तो याद रखिएगा वीरता और कर्तव्य के लिए किया गया है। किनका? असुर जनजाति के बारे में। तो असुर जो झारखंड के प्राचीनतम अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, इतिहास काफ़ी प्राचीन और गौरवशाली है। इन्हें पूर्व देवा कहा जाता है। अथर्ववेद में एक पंक्ति है, पूर्वे पुरजना विचाक्रिद्रे यस्वा देवा असुरानम्य वर्तनम। ऋग्वेद में असुरों के द्वारा निर्मित पूर्वों का वर्णन भी किया गया है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन होता है लोहार जनजाति यानी लोहरा जनजाति से संबंधित है। एक ही क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति है जो शिकारी संग्रहकर्ता के प्रकार का नहीं है? तो याद रखिएगा इसके पहले मैं बताया था, तो लोहरा जो है ना ये शिकारी संग्रहकर्ता नहीं है, बिरहोर है। अभी जो पढ़े थे हिल खड़िया है यानी पहाड़ी खड़िया, और कोरबा, ये 3 जनजातियाँ जो है ना दोस्तों शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। एक महली भी है। बैगा जनजाति सामान्यतः किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? याद रखिएगा तो बैगा जनजाति आपके नहीं पाए जाते हैं, तो आपका हजारीबाग में नहीं पाया जाता बैगा जनजाति, याद रखिएगा। हजारीबाग में जनसंख्या बैगा की 0 है, रांची में 16 है, और याद रखिएगा लातेहार में 30 है, सिम्भू में 74 है। याद रहे बहुत ही कम इनकी जनसंख्या है हमारे झारखंड में। जनजाति में किस जनजाति में ग्राम का मुखिया को मुकदम कहा जाता है? तब बैगा में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकदम कहा जाता है, याद रखिएगा। बैगा जनजाति परंपरागत जातीय पंचायत गांव स्तर की होती है। ग्राम संगठन का मुखिया मुकदम कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। मुकदम का सहायक सयाना होते हैं, सीखे होते हैं, और संदेह वाहक जो होता है यानी सूचना देने वाला जो होता है वो चारीदार होता है। बैगा प्रजाति को पवित्र जानवर मानते हैं। बैगा प्रजाति किस जानवर को पवित्र जानवर मानते हैं? तो बाघ को, याद रखें। बा से बाघ, बा से बैगा, बा से बाघ, बा से बैगा। बैगा जनजाति के पवित्र जानवर कौन सा है? बाघ है। बंजारा जो जनजाति हैं दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। आल्हा उदल किस जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं? आल्हा और उदल बंजारा जनजाति के क्या हैं? नायक व्यक्तित्व हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बथुड़ी जनजाति से। बथुड़ी जनजाति को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा भूमिज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमिज बोला जाता है बथुड़ी जनजाति को, याद रखिएगा। एक अति लघु जनजातियां हैं और बथुड़ी परंपरा की इन्होंने अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुज से हुई है, और अतः ये अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। कौन जनजाति? बथुड़ी जनजाति अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। मैं इसमें क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा दोस्तों, कौन जनजाति अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, कौन हिंदू बोलते हैं, कौन अपने आप को सदानी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं इस सीरीज में अपलोड कर दूँगा बहुत कम समय में, याद रखिएगा। बहुत कम मिनट का रहेगा सारा वीडियो दोस्तों, याद रखिएगा। ये लास्ट आपका जनजाति है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 4 वीडियो है, लास्ट वीडियो भी है। बिरजे जनजाति के बारे में दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल है? याद रखिएगा एक जो है ना आपका बिरजिया हो जाएगा, यानी बिरजन जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। परजा नहीं है, भंजा नहीं है, गंडिया नहीं है, ये तीनों जनजातियाँ हमारे झारखंड में नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये सीरीज अब चालू किया हूँ। आप देख सकते हैं ये अगर ये आज तो ख़त्म हो गया, मैं इसके बाद अगला टॉपिक जो रहेगा ना दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर का कल डालूंगा, याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक